38 पार्टियों का भी हुआ था, सभी का है, सभी का, इसलिए मैंने उसमें 36 एक पार्टियों क्लॉज का भी जोड़ हुआ दिया ना था। कि तो आपका अधिकार है। गठबंधन नहीं, तो गठबंधन तो स्वाभाविक है कि एक कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और गठबंधन विचारों का होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले जमुना पार भेजने की बात करें फिर बाद में गोद में जाके बैठे। यहाँ पे तो कम से कम हमारा पहले अलायंस हो गया, जनता की भावनाओं के अनुरूप हमारा अलायंस हुआ है। और दोनों पार्टियों का ये गठबंधन कई बार क्या होता है कि विचारों को लेकर होता है। चौधरी देवीलाल ने और साहब काशीराम जी ने उनको एक एक दूसरे को एक पूरक होते थे। वो दोनों गरीब पिछड़े किसान मजदूर के हक हकूकों की लड़ाई लड़ते थे, इसीलिए ये गठबंधन हो गया। और उसी गठबंधन के होने के बाद एक चीज देखा है कि आपने देखा होगा कि प्रदेश में एक नई बयार आने लगी, और ये बार बार जो यही आ रहे थे कि एक विकल्प कौन देगा। अब हम बात करें कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपने वर्चस्व की लड़ाई में लड़ी रहती है। कांग्रेस वास्तव में आज चाहे कुछ भी कहे, आप कुछ भी कहें, कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन ये हकीकत है कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ेगी तो भी हारेगी। वो एक अलग बात है कि समय के गर्भ में है क्या होना क्या नहीं, लेकिन हमारा भी मानना यही है, हर व्यक्ति का मानना यही है कि कांग्रेस में किसी को और से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है, आपस में लड़ने में तैयार बैठे हैं। जननायक जनता पार्टी की बात पर मैं इसलिए हंस रहा था कि वो भाई कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं के दम पर हम लड़ाई लड़ेंगे। इनसे एक बार पूछो, पिछले जब मैं अक्सर चुनाव से पहले एक चीज, ये जो इनके गठबंधन टूटने से पहले एक बात कहता था कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, जिस दिन इनका गठबंधन अलग हो जाएगा, उस दिन इनको पता लग जाएगा कि इनका कौन है। चौधरी अभय सिंह चौटाला कहते थे कि माँ बेटे के अलावा कोई बच जाए तो बताना। अभी माँ बेटे के अलावा कोई नहीं बचेगा। तो ये हो सकता है भाई विवेक चौधरी बैठे हैं, अगले दिन देखे भाई विवेक चौधरी भी कांग्रेस में चले गए, बीजेपी में चले गए, इनलो में चले गए, कहीं पर भी जा सकते, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये हकीकत है कि आज जेजेपी एक ऐसी दुश्मन बनी हुई है जनता की नजरों में। कारण है उसका, जब किसानों के ऊपर लाठियां चल रही थी, गोलियां चल रही थी, उस समय जब जनता इनसे उम्मीद कर रही थी कि आप चौधरी देवीलाल के वंशज हो, आप कम से कम उनके हक हकूकों की लड़ाई लड़ो, उनके पक्ष में बोलो, उस समय ये चुप बैठे थे। खिलाड़ियों की जब बात आ रही थी, खिलाड़ियों के ऊपर जब लाठियां चल रही थी, उनको घसीट घसीट कर अपमानित किया जा रहा था, उस समय भी ये चुप रहे। जब इनके पार्टी के मंत्री, जब सरपंचों को, जब उनको ये कहा गया कि चोर है, भ्रष्टाचारी है, उस समय भी ये चुप रहे। और जब इनको सत्ता में, जब इनका युवा जब बार बार कह रहा था कि हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा, उस समय भी ये चुप रहे। और अब ये कह रहे हैं कि सरकार में कमी है, तो ये तो सोचने की बात है। अब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता को तय करना है कि इनको किस हिसाब से कहां पर किस आंकड़े में रखेंगे, वो भविष्य के गर्भ में रहेगा। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि कांग्रेस जो अपने आप में ये कहती है कि हम सत्ता में आएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार में आएंगे, आज ये बात है कि कांग्रेस डरी हुई बैठी है। उसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। राज्यसभा का चुनाव है, मुख्य विपक्षी दल है, और मुख्य विपक्षी दल के पास आंकड़े, या ये कह सकते हैं मुख्य विपक्षी दल के पास इतने विधायक होने के बावजूद भी, और वो अपना एक उम्मीदवार नहीं उतार पा रहा, तो ये मान के चलिए कि वो डरे बैठे हैं, उनको हार का डर है। और ये चीज सही है कि पानी में उतरने के बाद पता लगेगा कि गहराई कितनी है पानी की। ये बाहर किनारे पे बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, बोला 5 फुट होगा, 6 फुट होगा। हार तब होगी जब आप लड़ोगे। आप तो बगैर लड़े हार माने बैठे हो। तो जनता, हरियाणा की जनता ये भी देख रही है कि ये व्यक्ति हार के चक्कर में लड़ना ही नहीं चाहते। और ऐसा ही विधानसभा के चुनाव में होगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो गठबंधन जो किया है, उस गठबंधन के अनुसार आज हरियाणा की जनता ये देख रही है कि इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है, वो जनता की समस्याओं को समझता है, उनका समाधान करने के लिए फील्ड में रहते हैं। मैं आज भी आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, सोना में हमारे एक अच्छा कार्यक्रम आज हमारा आयोजित हुआ, तो वो जनता को ये उम्मीद आने लगी कि जो बार बार कांग्रेस ये कह रहे कि हम सत्ता में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे, तो वो यही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी कैसे। जनता इनेलो और बसपा गठबंधन के साथ है। जो मैं निश्चित तौर पे एक चीज स्वीकार करके जाता था, ऑन एयर स्वीकार करके देता था कि 2018 में जब हम कमजोर थे तो हम उसने माना था, हमने भी माना था कि हम कमजोर हैं, और अब हम मजबूत हैं। तो आज भी हम उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर मजबूत हुए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बड़े नेता नहीं था, लेकिन हम कार्यकर्ताओं के दम पर, कार्यकर्ता अडिग रहे और कार्यकर्ता जनता के बीच में रहे, उन्होंने कभी हौसला नहीं तोड़ा। लेकिन जो लोग मलाई खाने के लिए दूसरी पार्टी में जाकर उनकी गोद में बैठ गए, जो अपने आप को ये कहते थे कि हम तो कहीं जाएंगे नहीं, और वो जमुना पार करने वाले लोग सत्ता में मलाई खाकर हरियाणा की जनता के साथ कुठाराघात करने वाले, उनको लूटने वाले, उन लोगों को सबक सिखाने के काम हरियाणा की जनता करेगी। और निश्चित तौर पर अतुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनेलो और बसपा गठबंधन, क्योंकि आज चौधरी अभय सिंह चौटाला का एक शब्द है, वो बच्चा बच्चा ये कहता है कि अभय जैसा कोई नेता नहीं। वो क्यों कहता है? क्योंकि उनको कथनी और करनी में कोई फर्क नजर नहीं आता। चाहे वो किसानों की आवाज उठाए, चाहे कर्मचारियों की आवाज उठाए, चाहे व्यापारियों की आवाज उठाए, चाहे खिलाड़ियों की आवाज उठाए,
वो निष्पक्षता से आवाज उठाते हैं और उसका समाधान कराने के लिए प्रयास करते हैं। वो चाहे नशे के लिए अगर आवाज उठाते हैं तो विपक्ष से अगर कहते हैं, जो मुख्य विपक्षी दल है, कि मैं नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं तो आप सहयोग करो, तो उस समय कहते हैं कि नहीं हम सहयोग नहीं करेंगे, बोला हम कांग्रेस के हैं। अरे बोला नशे से कांग्रेस का भी नुकसान होना है, बीजेपी का भी नुकसान होना है, जेजेपी का भी नुकसान होना है। ये लोगों की मानसिकता ऐसी है, ये विपक्ष देखते हैं, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला ये देखते हैं कि हरियाणा को कौन चीज कमजोर कर रही है। अगर रोजगार की लड़ाई लड़ते हैं तो वो कहते हैं कि रोजगार की लड़ाई के लिए आप सहयोग करो, वो तब भी नहीं करते। अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि एसवाईएल की लड़ाई के लिए मैं आगे आने के लिए तैयार हूं, आप सब मेरा सहयोग करो, या आप सब एकजुट होकर हरियाणा के पानी के लिए लड़ाई लड़ो, तब भी वो कहते हैं बोला नहीं आप राजनीति कर रहे हो। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला की जो लड़ाई थी वो हरियाणा की जनता की लड़ाई थी, लेकिन कभी भी कांग्रेस, जेजेपी या भारतीय जनता पार्टी ने उनको सहयोग करने का विवेक चौधरी, क्योंकि वो हरियाणा के हितों के उनको विवेक चौधरी